तो देखिए जो प्राइम नंबर की डेफिनेशन होगी वो जस्ट अपोजिट होगी भाज्य संख्याओं की, यानी कंपोजिट नंबर की जो डेफिनेशन थी जस्ट उसके उल्टा डेफिनेशन होगी अभाज्य संख्या की। क्योंकि वहां पर भाज्य संख्याओं में डेफिनेशन में क्या कहा गया था कि ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं से भी विभाजित हों लेकिन उसके अतिरिक्त किसी अन्य एक संख्या से भी विभाजित होना चाहिए। लेकिन यहां पे परिभाषा क्या होगी, ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी वे संख्याएं जिनको हम अगर भाग करें तो एक से तो हर एक संख्या इस दुनिया की कटती है और स्वयं से भी संख्याएं कटती हैं। जो संख्या होगी वो स्वयं से जरूर कटेगी, जैसे 2 है तो 2 2 से कट जाएगी, 4 है 4 4 से कटेगी। मीन्स जो संख्या दी हुई होगी उस संख्या से उसी संख्या को अगर भाग करेंगे तो कटेगी। लेकिन इसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से अगर वो विभाजित नहीं हो रही हैं तो इस प्रकार की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23। तो यहाँ अभाज्य संख्याओं से 2 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो हर एक एग्जामिनेशन के लिए बनते हैं। जैसे कि पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताइए, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या की अगर बात की जाएगी तो वो 3 हो जाएगी। यानी 3 जो है ये क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, यानी ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी, वो भी विषम। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सम अभाज्य संख्या कौन सी है, सम अभाज्य संख्या। तो जो 2 है ये एकलौती ऐसी संख्या है जिसे सम अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी सम संख्याओं में सिर्फ एक ही संख्या ऐसी जो अभाज्य संख्या है यानी प्राइम नंबर्स है।